और इस वट की छाया में बैठे हुए जो वक्ता हैं भगवान शंकर, उनका आसन बिछाने वाला शिष्य भी कोई नहीं था और देवी पार्वती भी उस समय साथ में नहीं। भगवान शंकर के पास बागंबर था और आप एकांत में वट वृक्ष की छाया में निज कर दास नाग रिपु छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर जो है उस बागंबर पर व्याघ्र चर्मासन पर विराजमान, एक भी शिष्य नहीं, अन्य कोई पात्र नहीं, पुत्र भी नहीं। पार्वती जी को ऐसा लगा कि इससे बढ़कर कोई अवसर नहीं होगा, पार्वती भल अवसर जानी। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर की कथा में एक वक्ता और एक श्रोता। काकभूषुंडी जी दूसरे राम कथा के आचार्य हैं, उनके यहाँ पक्षी श्रवण करते हैं और वे बहुत बड़ी संख्या में पक्षी उपस्थित होकर तो श्री काकभूषुंडी जी के मुख से श्री राम का चरित्र सुनते हैं। और तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद में महर्षि याज्ञवल्क ने जो कथा सुनाई वो तो माघ मेले के अवसर से जुड़ी हुई है, वहां पर तो बहुत बड़ी भीड़ रहेगी। पहली कथा में एक वक्ता और एक श्रोता, दूसरे में भीड़, तीसरे में भीड़, अच्छे से अच्छे अधिकारी, और चौथी कथा के जो प्रवक्ता हैं वो भगवान शंकर हैं, भगवान तुलसीदास जी महाराज। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसे अनोखे वक्ता हैं कि जिनका श्रोता भी एक ही है। पहले वक्ता का भी श्रोता भगवान शंकर की श्रोता पार्वती, और गोस्वामी जी महाराज की का जो श्रोता है वो भी एक ही। लेकिन कम से कम है कैलाश पर एक वक्ता और एक श्रोता, दो तो थे। पर आप जानते हैं कि तुलसीदास जी की कथा में कौन श्रोता था? एक भी कोई श्रोता नहीं था। और वो किसे सुना रहे थे? बार बार रामायण में यह बात आप पढ़ते हैं। नियम यह है कि श्रोता को आदर दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, और वो सचमुच भगवान के चरित्र का माध्यम बनता है। लेकिन भगवान तुलसीदास जी महाराज ने जब उस श्रोता का नाम लिया तो कुछ न कुछ उसके साथ कड़वा शब्द जोड़ दिया। और आप जानते हैं उन्होंने किस श्रोता को राम कथा सुनाई, और वो गोस्वामी जी की पंक्ति आपके ध्यान में रही होगी, न रही हो तो याद दिला दूं, जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं सुनहि संतत सठ मना, अरे दुष्ट मन तो सुन। तुलसीदास जी का श्रोता उनका अपना मन है, और उस मन को भी वो प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कि बहुत अच्छे तुम, अरे दुष्ट मन तो सुन, और बार बार अपने मन को ही कथा सुनाते। किसी ने कहा कि आपने श्रोता का चुनाव नहीं किया, तो उन्होंने कहा अपने को तो सुना ले, जब अनुभव करें कि मुझमें स्वयं उस कथा के रस का उदय हुआ है तब न सुनावे। अभी तक तो हम अपने मन को ही कथा सुनाते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? कथा सुनने और सुनाने के लिए व्यक्ति होते हैं, लेकिन आप अगर और हम सब अगर मन को श्रोता न बना सके, अब मान लीजिए जहां भी बैठे हो, आपका मन एकाग्र न हो तो आपको नहीं सुनाई देगा, रहते हुए भी आप नहीं सुनेंगे। तो इसका अभिप्राय है कि यहां भी तो सुनने वाला आपका मन ही है, और समस्या जो है वह मन से ही जुड़ी हुई है। जैसे बाहर के संसार में अनगिनत समस्याएं होती हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी
विपत्तियां देश पर, समाज पर, विश्व पर आती हैं और उसके निराकरण का उपाय व्यक्ति सोचता है, वो आवश्यक भी है। लेकिन हमारे ही हृदय में जो युद्ध चल रहा है, अभी जो युद्ध चल रहा है, वो आप दूरदर्शन पर देखते हैं। दूरदर्शन पर तो हमें अफगानिस्तान का युद्ध दिखाई देता है, पर दूरदर्शन के स्थान पर निकट दर्शन करके उस युद्ध को भी तो देखिए जो आपके हृदय में चल रहा, और वो युद्ध सतत चलने वाला युद्ध है। और जब तक वह युद्ध शांत नहीं होता, हमारा मन सचमुच शांत न हो जाए, और मन में जो मन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये समस्त सुख दुख का संबंध मन से है, और यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यह तक कि गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आकाश में अगर ये कहें कि यहाँ स्वर्ग है और यहाँ नरक है, तो उनकी दूरी बताइए कितनी दूर है। तो गोस्वामी जी ने, कबीर ने तो व्यंग में दूसरी बात कह दिया। बोले महाराज, मैंने सुना है कि ऊपर कोई लोक हैं जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं, कैसा है वो लोक? बोले क्या बतावें, पूछ दिया तुमने, बताना तो चाहता हूं, पर उधर से कोई लौट के बतावे तब न हम बतावें। उतरते को न लौटा, जाते पूछो धाय, और इतरते सब ही जाते हैं, बाहर लदाए लदाए। अपने का कर्म का बोझ लिए हुए सब चले जा रहे हैं। वो सभी से पूछा गया स्वर्ग नरक मोक्ष कहाँ है, और उन्होंने बहुत अद्भुत सी बात कही कि जैसे जिस जगह आप बैठे हुए हैं, ये कहाँ है, जिस आसन पर मैं बैठा हुआ वो कहाँ है, और ये सारा का सारा वृक्ष में ही तो है। वृक्ष से लकड़ी निकाली, लकड़ी में कारीगर ने वस्तु बना करके रूप प्रकट कर दिया, पर मूलतः तो वृक्ष के अंदर ही सब वस्तु है। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कहाँ है मोक्ष? गोस्वामी जी ने कहा, सर्ग नरक अपवर्ग चराचर, बसहि मध्य मन तैस। ये स्वर्ग नरक और मुक्ति आपके मन में ही निवास। बहुत गंभीर अर्थ है। इसको केवल यह सोच के प्रसन्न न होइए कि ये तो मन में है कि चिंता न करें। मन में है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। स्वर्ग नरक मोक्ष सब आपके ही मन में, और उसका निर्माण भी आपका मन करता है, और उसमें जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो भी मन के द्वारा ही होती है। इसलिए समस्या का बाहरी समाधान महत्वपूर्ण होते हुए भी उसका आंतरिक समाधान ये है कि हमारे मन की समस्या जो है, आप उसको तो पहले समझिए। पूनी मन बाहर की, बड़ा सुंदर शब्द आया। भगवान शंकर से जब देवी पार्वती ने प्रश्न किया, कृपया आप एकाग्र रहेंगे, तो शंकर जी ध्यान में बैठ गए और 2 दंड तक भगवान के ध्यान रस में डूबे रहे। और उसके बाद भगवान शंकर ने अपने मन को बाहर निकाला। भीतर जहां भगवान है वो उनके ध्यान में डूब गए, और फिर बाहर श्रोता पार्वती के रूप में बैठा हुआ सुनना चाहता है, तो अपने मन को उन्होंने चेष्टा करके बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने राम कथा सुनाई। इस कथा का, राम ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस का कई अर्थ है, पर मानस का संबंध मन से है, और इसीलिए मानस में प्रारंभ भी मानस सरोवर से है, और अंत में मानस रोगों के वर्णन से का इसका समापन है। तो ये जो मन की समस्या है, बाहरी समस्या का समाधान होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए,
पर मन की समस्या अगर नहीं सुलझेगी तो बाहर आपकी समस्या क्या सुलझेगी? और जब सच्चा महात्मा कौन है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि जिसके निकट पहुंचकर हमारा आपका मन शांत हो जाए, भगवान की स्मृति और ध्यान में डूब जाए, बस वही संतप्त हो। सिद्धि चमत्कार तो अनगिनत। आप रावण में भी कितना चमत्कार है। रावण आज यदि होता इस विश्व में तो सबसे अधिक पूजा उसी की होती। उतना उसमें जितना चमत्कार था उतना तो भगवान राम में भी नहीं। सिर कटने पर नया सिर निकल आवे, भुजा कटने पर नई भुजा निकल आवे, हजारों रावण का शरीर का वो निर्माण कर दे और रावण का नहीं, हनुमान जी भी बना दिया। प्रकृति से विपुल हनुमान दाए गए पाखान। हजारों हनुमान युद्ध में दिखाई देने लगे। रावण ने अपने मन के संकल्प से वो हनुमान बना दिए। और एक ऐसा अवसर आया कि जब रावण ने अपने मन की एकाग्रता से लंका के युद्ध में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के अनेक रूप प्रकट कर दिए। कितना अद्भुत है, कितना चमत्कार है। जो आकाश में, जल में सर्वत्र विहार करता है, सर्वत्र रहता है, उससे बढ़कर के चमत्कार। पर उसको हम भक्त संत की मान करके पूजा करें तो यह तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। संत की परिभाषा यही है कि जहां जब जा करके आपके मन में शांति का, भक्ति का, प्रीति का उदय हो, बस वहीं सर्वत्र सही अर्थों में हम संत के समीप बैठे हुए। इसलिए मानो सूत्र यही है कि भगवान शंकर के किसी चमत्कार का रामायण में वर्णन नहीं। ये नहीं कि शंकर जी में चमत्कार नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर है। भगवान राम में भी अनेक अनेक चमत्कार के दृश्य हैं, पर मैंने जैसा कहा रावण जैसा चमत्कार तो श्री राम में नहीं। दोनों की अगर तुलना करें तो रावण में जितना चमत्कार है उतना श्री राम में नहीं। और वो क्या, रावण तो राक्षस है ही है, पर राम भी दिखा के, बन के दिखलाते थे। और राम जी की कमी यह है कि वो राम ही रहेंगे, राक्षस बनना जानते नहीं, तो कम रह गया। वो चमत्कार तो श्री राम में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मन कहाँ, हमारे आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा, मन की स्थिति जो है, मानो इसलिए मानस में यहाँ पर भी भगवान शंकर के चरित्र में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सबका संकेत। थोड़ा इसकी दृष्टि से विचार करके देखें। भगवान शंकर स्वयं साक्षात अहंकार है। रामायण में दोहा आप पढ़ते, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। शिव अहंकार, पर वो अहंकार जिसे हम आप संसार में, अपने जीवन में या दूसरों में पाते हैं, वो अहंकार नहीं। शिव अहंकार, शिव माने जो कल्याणकारी अहंकार। और उसका अर्थ ये है कि द्वैत मूलक अहंकार और अद्वैत मूलक अहंकार, ये दो प्रकार का है। कृपया आप थोड़ा सजग रह करके समझेंगे। संसार में जितने व्यक्तियों का अभिमान होता है, वह दो यदि दूसरा न हो तो अभिमान बनेगा ही नहीं। अगर आपको अपने को धन का अभिमान करना है तो कोई निर्धन चाहिए, तब ना आप कहेंगे कि ये दरिद्र है और मैं धनी हूं। आप विद्वत्ता का अभिमान चाहते हो, विद्वान कहलाना, तो मूर्ख को ढूंढिए। तो सब कुछ तो अब अभिमान जो है वो दूसरे के साथ ही जीवन में रहता है। पर ये जो शिव का अहंकार है, कृपया आप चैतन्य रहेंगे, वो अहंकार माने जहां पर ये निरंतर अनुभूति हो जाए कि केवल मैं हूं। मैं और तू जब तक दो शब्द बने हुए हैं, तब तक द्वैत की यह स्थिति जो है, बस
द्वैत को जब हम जीवन में मिटा दें, सुमिरत राम द्वैत भय भागे, तो बस द्वैत का जो दुख है जब तक मेरा और तेरा पर ही जीवन में बना रहेगा। माया क्या है? माया की कल्पना ये होती है कोई ऐसी चमत्कारी नारी है, पर माया का चमत्कार केवल दो शब्दों में है, और शब्द क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया यही। और जब तक यह बना हुआ है तब तक दुख की समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। इसलिए अंत में समाधान जो होगा रामायण के अंत को पढ़ने में, पाठ करने में, अध्ययन करने में, वो क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। माया के जो 5 रूप हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जब तक जीवन में बने हुए हैं तब तक बाहर हम कितना भी सोना, कितने भी पद, कितनी भी विद्वत्ता क्यों न पालें, भीतर तो अशांति बनी ही रही। लंका की समस्या यही है कि लंका में तो सभी उन्नति है, सुख संपत्ति सुख सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई, संतोष प्रतिदिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभी को जैसे कभी लगते नहीं कि अब नहीं चाहिए, इसी प्रकार से व्यक्ति, और इसलिए वो शांति रूपा सीता जी का हरण करके ले आता है, पर उनको ला करके भी अशांति ही लाता है। शांति रूपा सीता को जहां लाना चाहिए, जहां बैठाना चाहिए, वे जिसके साथ जीवन में आती हैं उससे, उस ईश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री राम से उसने शांति रूपा सीता को अलग करके वह शांति पाना चाहता है। और जब श्री राम से अलग करके, ईश्वर से अलग करके कोई शक्ति पाना चाहेगा तो अपने जीवन में अशांति ही जीवन में पाएगा। इसलिए कथा का प्रारंभ क्या है? वो स्वामी जी ने कहा, शंकर जी साक्षात अहंकार, और अहंकार का अर्थ ये हुआ कि जहां द्वैत है, पहले मैं कई बार जब युवा था तो सम्मेलनों में जाता था, पर वहां पर जो द्वैत का भयानक दृश्य दिखाई देता था, वक्ताओं में परस्पर होड़, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ऊंचा कौन नीचा। मैंने कहा मैं नहीं सम्मेलन में जाऊंगा। राम कथा में आकर के हम भगवान की स्मृति के स्थान पर अगर यहाँ पर भी एक दंगल या कुश्ती और द्वैत को ही विस्तार दें तो उससे क्या लाभ? इससे शंकर जी बहुत सुंदर बात, अहम, वह अहम का अहम जो शिव है, और वह अहम, देखिए परशुराम जी महाराज को बड़ा क्रोध परशुराम जी पर, जनक जी पर क्यों आया? मैंने महाराज जनक के लिए जो शब्द कहा वो शब्द बहुत कठोर था, और शब्द था अरे मूर्ख जनक। जनक संसार में सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, पर सबसे बड़े ज्ञानी को जहां पर जिसके लिए जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, जिसके ज्ञान के प्रकाश में, वचनों के प्रकाश में मुनियों का हृदय कमल विकसित होता था, वैसे महान ज्ञानी है स्वयं जनक जी। और परशुराम जी भी बड़े महान हैं, और भरी सभा में जब उन्होंने जनक जी को उपाधि दिया अरे मूर्ख जनक, बड़ा अटपटा लगता है। पर अगर उनसे पूछा जाए कि आपने मूर्ख क्यों कहा, तो परशुराम जी महाराज को आपत्ति ये थी कि विश्व के इतिहास में कभी भी जो प्रतिज्ञा इस जनक ने की है किसी ने नहीं किया। स्वयंवर की जो प्राचीन प्रथाएं थी उसमें एक नियम था, और वो थी जैसे आज भी मान लीजिए खेल में
निशानेबाजी की एक परीक्षा होती है, कौन व्यक्ति कितना अच्छा निशानेबाज है। और वो महाभारत में भी निशानेबाजी की बात आती है कि जब द्रोणाचार्य सारे पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दे चुके और उन्होंने जानना चाहा कि किस विद्यार्थी ने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्होंने वृक्ष के ऊपर एक यांत्रिक एक पक्षी का निर्माण कराया और उसके बाद वे प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग बुलाते हैं। युधिष्ठिर को बुलाया, कहा कि तुम बाघ को देख रहे हो? देख रहे। मुझे देख रहे हो? हाँ गुरु जी, आपको तो दिख ही रहे। वृक्ष को भी, डाली और पत्तों को, वृक्ष और उसमें बैठे हुए पक्षी को। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बस तुम्हारी परीक्षा हो गई, चले जाओ। और जिससे पूछते थे बुला करके, प्रत्येक व्यक्ति ये दिखाने की चेष्टा करता था कि मैं सब देख रहा हूं, सब मैं जानता हूं। ये लोग व्यक्ति दिखावा करता है। लेकिन अर्जुन को जब उन्होंने बुलाया तो अर्जुन से पूछा, मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं। बाघ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। वृक्ष? वो भी नहीं। डाली और पत्ते? तो वो भी नहीं। तब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? कि केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही। मुस्कुराए, चलाओ बाण। और अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया। और उसका अभिप्राय की एकाग्रता का सिद्धांत ही यही है कि आप अपने जब ऐसे एकाग्र हो जाएं कि आपको अन्य कोई वस्तु दिखाई ही न दे, केवल जीवन में लक्ष्य ही दिखाई दे, और अगर उसको हम उसका बाण धनुष के द्वारा, सरसंधान के द्वारा उसे भेद दें तो हम योग्य हैं। तो प्राचीन काल में स्वयंवर में ये प्रथा थी कि योग्यता की परीक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार से राजकुमारों की या राजाओं की परीक्षा ली जाती थी कि धनुष और बाण के द्वारा वो लक्ष्य भेद करें। अर्जुन और द्रौपदी के प्रसंग में भी यही प्रथा होनी थी। तो परशुराम जी का कहना ये था कि यह तो समझ में आता है कि धनुष और बाण के द्वारा लक्ष्य भेद करके योग्यता की परीक्षा ली जाए, पर पहला मूर्ख तो तू इसलिए है कि योग्यता धनुष चलवा के नहीं देख रहा है, तोड़वा के देख रहा है। धनुष को तोड़वाना बुद्धिमानी है क्या? इसमें कौन सी विशेष बात? और इसलिए उन्होंने कहा तू महान मूर्ख। और ये कहा कि अरे शंकर जी ने, हमारे गुरु जी ने तुझको धनुष दिया और सुनते हैं उस धनुष की तू नित्य पूजा करता था, और अंत में परीक्षा लेने के लिए उसने, तुमने ये कह दिया कि धनुष को जो तोड़ेगा उसको मेरी कन्या वर्ण करेगी। तो निश्चित रूप से कहू जड़ जनक धनुष कही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, धनुष तूने प्रतिज्ञा किया तो तू मूर्ख ही है, पर जिसने तोड़ा वो और भी मूर्ख है। अब तुम जल्दी से उसको दिखलाओ। नहीं, अभी तुम्ही को नहीं, मेरा स्वभाव जानते हो, मैं दंड एक कोई नहीं देता, एक के बदले सबको दंड दे देता हूं। बताते नहीं तो उल्टो मही जहां लगी तो राजी। जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं वहां तक उलट दूंगा। पर उसमें सूत्र क्या है? ये एक अनोखी बात है। ये कहीं पर भी ये भगवान कृष्ण के चरित्र में और भगवान राम के चरित्र में धनुर्भंग के प्रसंग आते हैं। भगवान राम के चरित्र में भी जनक की यज्ञशाला में धनुष है और वो धनुष तोड़ना है, और भगवान कृष्ण के चरित्र में भी कंस की यज्ञशाला में भगवान कृष्ण का धनुष जो है वो भगवान, ये जो कंस का धनुष था वो भगवान कृष्ण के द्वारा तोड़ा गया। और अंतर दोनों पर आपने ध्यान दिया और उसके अर्थ पर आपने विचार किया। जनक चाहते हैं धनुष टूटे और कंस चाहता है धनुष न टूटे। इसके साधारण बातें नहीं। हमारे पुराणों में जो कथा आती है अर्थ है, और पहरेदार नियुक्त कर रखा, शोभा के लिए माला चढ़ी हुई है,
और उसका दर्शन करो, दूर से प्रणाम करो, उसके पास न जाओ। धनुष न टूटे यह चिंता कंस को है, और धनुष टूटे यह जनक की प्रार्थना। कृपया आप एकाग्र रहेंगे तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। केवल निद्रा से थोड़ा देर के लिए बच करके मन को इसमें एकाग्र कीजिए। और उसका अर्थ ये था कि वस्तुतः